नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि राहुल गांधी गिरफ्तार हो सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड की चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। यह मुसीबत राहुल गांधी पर तब आन पड़ी है जब राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में पुंछ दौरे पर निकले हुए हैं। वहां पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं। वो पीड़ित परिवार जो पाकिस्तान की तरफ से जब सीजफायर का उल्लंघन किया गया तो उसकी गोलीबारी में इन परिवारों के सदस्यों की मौत हो गई, जिसके बाद अब राहुल गांधी पुंछ दौरे पर पहुंचे, पीड़ित परिवारों से मुलाकात ही कर रहे थे। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी को बहुत बड़ा झटका लगा और तुरंत खबर आई कि राहुल गांधी के खिलाफ चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। यानी कि राहुल गांधी अब गिरफ्तार हो सकते हैं। अब मामला क्या है, क्यों राहुल गांधी पर जम्मू कश्मीर पहुंचते ही बड़ी आफत आन पड़ी है, क्यों राहुल गांधी मुश्किलों से बुरी तरह फंस गए हैं, चलिए विस्तार से पूरा मामला बता देते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने 2018 में एक बयान दिया था बीजेपी के खिलाफ, जिसको लेकर काफी हंगामा देश में छिड़ा। बीजेपी जो है उग्र प्रदर्शन करती नजर आई। राहुल गांधी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की गई, लेकिन राहुल गांधी से यहां माफी की मांग भी की गई, लेकिन राहुल गांधी ने इस बयान पर जस से तस बने रहे, जिसके बाद मामला जो है कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ उन्हें पेशी के लिए तारीख तय कर दी थी कि उन्हें खुद आकर कोर्ट में पेश होना होगा, लेकिन राहुल गांधी ने कोर्ट के जो नोटिस था उसको दरकिनार किया और कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके बाद राहुल गांधी पर कोर्ट ने सख्ती दिखाई है और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। इस वारंट के जारी होते ही कांग्रेस में हड़कंप मच गया है। ठीक उसी तरह जब गुजरात की कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था और उन्हें 2 साल की सजा सुना डाली थी, जिसका नतीजा क्या रहा था, राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता तक चली गई थी। राहुल गांधी पर बड़ी आफत आ गई थी। राहुल गांधी को उसकी वजह से अपना बंगला भी खाली करना पड़ा था, उनसे उनकी लोकसभा सदस्यता छीन ली गई थी। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां से उन्हें राहत मिल पाई और अब दोबारा राहुल गांधी की जो लोकसभा सदस्यता है वो खतरे में पड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि गैर जमानती वारंट यहां एमपी एमएलए कोर्ट चाईबासा की तरफ से जारी करते हुए उन्हें 26 जून को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया गया है। अदालत ने राहुल गांधी के वकील द्वारा दाखिल की गई पेशी से छूट की याचिका को भी तुरंत खारिज कर दिया है और इस मामले में सख्त रुख अपना लिया है। क्या है पूरा मामला, यह भी बता देते हैं। यह मामला साल 2018 में राहुल गांधी द्वारा दिए गए एक राजनीतिक भाषण से जुड़ा हुआ है। दरअसल 28 मार्च 2018 को कांग्रेस के एक अधिवेशन के दौरान राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया था। इस भाषण को लेकर बीजेपी नेता प्रताप कटियार ने 9 जुलाई 2018 को चाईबासा सीजेएम कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था। इसके बाद मामला झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर 20 फरवरी 2020 को रांची की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। वहां से केस रिकॉर्ड वापस चाईबासा की एमपी एमएलए कोर्ट में भेज दिया गया, जहां न्यायिक दंडाधिकार के मामले का संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी को समन जारी किया गया। समन के बावजूद राहुल गांधी अदालत में हाजिर नहीं हुए। इसके पहले जमानती वारंट जारी किया गया था, लेकिन तब भी वे पेश नहीं हुए। राहुल गांधी इस मामले को काफी हल्के में लेते हुए दिखाई दिए। यहां पर राहुल गांधी के वकील ने झारखंड हाईकोर्ट में वारंट पर रोक की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने 20 मार्च 2024 को निस्तारित कर दिया था। इसके बाद जब चाईबासा कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट की अर्जी दाखिल की गई तो वे भी खारिज कर दी गई, क्योंकि कोर्ट ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए गैर जमानती वारंट राहुल गांधी के खिलाफ जारी कर दिया है और राहुल गांधी को 26 जून को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। अगर इस बार भी अनुपस्थित रहते हैं तो उनके खिलाफ और कड़ी कार्रवाई संभव है। ये मामला न केवल राहुल गांधी की कानूनी स्थिति को प्रभावित कर सकता है, बल्कि आगामी राजनीतिक रणनीतियों पर भी असर डाल सकता है, खासकर ऐसे समय पर जब वे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
राहुल गांधी पर आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्होंने 2018 में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद बीजेपी के नेता प्रताप कटियार ने चाईबासा कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी की अदालत में वाद दायर किया था। यह मामला रांची की एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन चाईबासा में एमपी एमएलए कोर्ट शुरू हुआ तो केस को चाईबासा में ट्रांसफर कर दिया गया और अब राहुल गांधी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बता दें, इससे पहले मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ी थी। सूरत की कोर्ट ने 23 मार्च 2023 को 2 साल की उन्हें सजा सुना दी थी, जिसके चलते उनकी लोकसभा की सदस्यता खत्म हो गई थी। इसको लेकर सियासत काफी गर्म हो गई थी। गुजरात हाईकोर्ट ने भी राहुल गांधी की 2 साल की सजा को बरकरार रखा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिली थी, जिसके चलते राहुल की वायनाड से लोकसभा की सदस्यता बहाल हो गई थी और एक बार फिर अब राहुल गांधी मुश्किलों से घिरते हुए यहां नजर आ रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी पुंछ पहुंचे हुए हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुंछ की ये तस्वीरें हैं जहां राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। वहां उन्होंने पीड़ित परिवार से बातचीत की है, जो पाकिस्तान के कायराना हमले में जिनके परिवार के सदस्य जिन्होंने खो दिए, जिन पर वहां से गोलीबारी की गई तो उनके परिवार के सदस्य घायल हो गए, जिनकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई, उन परिवारों से मिलने राहुल गांधी पहुंचे। यहां राजनीति भी पूरे स्तर पर की जा रही थी कि कैसे कांग्रेस पार्टी पीड़ितों पर मरहम लगाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से वहां मरहम लगाते नजर आए, वैसे ही उन्हें चाईबासा कोर्ट से बड़ा झटका लगा, उन्हें ही जख्म मिलने के यहां नतीजे दिखाई दिए। फिलहाल अब देखना यह होगा कि जो मानहानि का केस है, अब जो तारीख उन्हें कोर्ट में पेशी की दी गई है, राहुल गांधी कोर्ट में पेश होते हैं या फिर नहीं। अगर राहुल गांधी कोर्ट में इस बार पेश नहीं होते हैं तो जाहिर सी बात है कोर्ट जो है उनके खिलाफ जैसे गैर जमानती वारंट जारी किया है, अब बड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें तुरंत गिरफ्तारी का आदेश भी दे सकता है। अगर राहुल गांधी यहां गिरफ्तार हो जाते हैं और कोर्ट की तरफ से फैसला सुना दिया जाता है और उन्हें 2 साल से ऊपर की सजा दी जाती है, तो राहुल गांधी का जो नेता प्रतिपक्ष का पद है वो तो जाएगा ही जाएगा। सांसदी पूरी तरीके से खतरे में पड़ जाएगी और राहुल गांधी को जेल भी जाना पड़ जाएगा। तो बड़ी मुश्किल अब कांग्रेस पार्टी पर पड़ती हुई नजर आ रही है। इस खबर ने कांग्रेस में काफी हड़कंप मचा दिया है। एक तरफ शशि थरूर को लेकर कांग्रेस पहले से ही उथल पुथल चल रही थी। गांधी परिवार में काफी हड़कंप मचा हुआ था, क्योंकि गांधी परिवार जिन नामों को देने की कोशिश कर रहा था मोदी सरकार को, पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए दूसरे देशों में जो प्रतिनिधि मंडल भेजा जा रहा था, उसमें अपने दूसरे नेताओं को गांधी परिवार भेजना चाहता था, लेकिन मोदी सरकार की तरफ से शशि थरूर का नाम आगे किया गया। शशि थरूर आपको पता ही है, लगातार मोदी सरकार की तारीफ करते हुए हम नजर आ रहे हैं, लगातार मोदी सरकार की नीतियों से प्रभावित नजर आ रहे हैं। और ऐसे समय पर जब कांग्रेस उनको लेकर गाइडलाइन जारी कर रही थी, मोदी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए शशि थरूर को विदेश भेजने का काम किया, जिसको लेकर कांग्रेस काफी भड़की। हालांकि यह विवाद अब चल ही रहा था, ऐसे में एक बड़ा झटका बीजेपी वाले केस में ही राहुल गांधी को लग गया है। अब देखना यह होगा कि कोर्ट की तरफ से आगे क्या फैसला सुनाया जाता है। क्या राहुल गांधी की सदस्यता खतरे में पड़ जाएगी? फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।